साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं परमजीत हंस जी से। मैं बताना चाहूँगा साथियों, इससे पहले कि उनसे बातचीत शुरू होए, कि परमजीत हंस जी फिलहाल टोरंटो में रहते हैं और वो एक सूफी गायक हैं, बहुत बेहतरीन गाते हैं और तमाम बहुत सारी वो एक्टिविटी भी करते हैं। हम उनके बारे में उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे डिटेल में। परमजीत हंस जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, और आपके सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार और सत श्री अकाल। जी नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारे इस जो एपिसोड है इसकी परंपरा है कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस हस्ती से कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई हुई और फिर गायन के क्षेत्र में आप कैसे आए, इसके बारे में आप थोड़ा बताइएगा डिटेल। जी, मेरा जन्म जलंधर के पास, बिल्कुल जलंधर जिला में एक गांव है शफीपुर गांव का नाम है, और वहाँ मेरी पैदाइश हुई। और उसके बाद फिर हम जलंधर में शिफ्ट हो गए, लेकिन जो हमारी मेन फिलहाल अभी भी जो हमारा असल घर है वो वो हमारे गांव शफीपुर में ही है। हम वहाँ आते जाते हैं, मेरा एक बड़ा भाई वहाँ रहता है, तो हम तीन भाई जलंधर में रहते हैं। बेसिकली मैं कनाडा में रहता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ एक फंक्शन था हमारे घर में आया था मैं, तो बस कोरोना की वो लॉकडाउन की वजह से मैं स्टक हो गया, वापस जा नहीं पाया। तो फिलहाल अभी मैं जलंधर में हूँ। बाकी तालीम मेरी मैंने बेसिक तालीम तो गांव के वाले स्कूल में लिए, जैसे वो पहले होता था ना कि टाट वाले स्कूल हम बोलते थे, उसी स्कूल में लिए। उसके बाद फिर हाई स्कूल गाखल में मैंने, गाखला हमारे बिल्कुल गांव के पास, गाखल बड़ा मशहूर गांव है, वहां पर मैंने और उसके बाद फिर वहां तक मैंने आई थिंक 10वीं तक की थी। उसके बाद फिर मैं डीएवी कॉलेज जलंधर, वहां पे बीए फर्स्ट ईयर। और उसके बाद फिर मेरे भाई जो हंसराज हंस, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार था म्यूजिक का। तो फिर मैं पहले कभी कभी जाता था उनके साथ, फिर मैंने आफ्टर बीए फर्स्ट ईयर मैंने बीच में छोड़ के फिर परमानेंटली उनके साथ जुड़ गया, और हमने इंडिया में भी, पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में शोज किए, और वर्ल्ड टूर मैंने 14-15 वर्ल्ड टूर उनके साथ किए हुए हैं। तो फिर परमानेंटली मैं पूरी दुनिया देख के, दुनिया के पूरे नज़ारे लेकर, उसके बाद फिर मैं परमानेंटली कनाडा सेटल हो गया था। बहुत बढ़िया। तो आप थोड़ा बताएंगे कि ये जो गायन के क्षेत्र में जाने का क्या रीजन था? क्या सिर्फ इसलिए कि आपके बड़े भाई जो कि बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं, सूफी गायक हैं, उनके कारण हुआ, कि आपका ऐसे ही मन हो गया? थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताइए कि गायन के क्षेत्र में आप कैसे आए। जी, ये तो मुझे भी नहीं पता चला एक्चुअली, क्योंकि जब से मैंने सुर संभाली है तो मैंने गाना ही सुना है, मेरे घर में रियाज होता देखा है, बड़े बड़े लोगों को मिला हूँ जो हमारे घर पे है। क्योंकि हंस भाई और मैं, हमारी एज में काफी फर्क है बिटवीन मी एंड हंस पाजी। अदर वी हैव और अदर 3 ब्रदर एंड सिस्टर्स बिटवीन मी एंड हंस पाजी। तो वो मेरे से बड़े हैं, तो मैं छोटा था, तो घर में से वैसे भी मैं सबसे छोटा हूँ। तो बस माहौल ही ऐसा था घर में कि पता नहीं कब चला कि थोड़ा थोड़ा गाने में इंटरेस्ट होता गया, आहिस्ता आहिस्ता। बस सुनने की हद तक है कि मैं अच्छा सुन भी लेता हूँ, थोड़ा गा भी लेता हूँ। जी, हमने सुना है कि आपके कुछ गीत वो काफी चर्चित हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए अगर आप कोई अच्छा सा कोई गीत अपना आप गुनगुना दें तो हमारे दर्शकों को भी उसका आनंद मिल सकेगा। जी बिल्कुल। 1-2 बीट सॉन्ग मैंने किए थे, और उसके बाद एक जो मेरा बहुत ही पसंदीदा एक गीत है, उदास गीत है, थोड़ा उदास गीत है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा वो। मैं थोड़ा वो गुनगुना देता हूँ। वो एक्चुअली, जब एक मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, उसका नाम है साबर कोटी, तो जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी याद में मैंने वो गाना खुद ही लिखा था, खुद ही कॉम्पोजिशन की थी उसकी, कि वो, लेकिन लिखा उनके लिए था, बट वो हर उस आर्टिस्ट के लिए जो अभी हम में नहीं रहे, वो जो हम छोड़कर चले गए, जैसे कल ऋषि कपूर साहब चले गए, और बहुत सारे एक पंजाबी गाने वाले कोई भी हो जो सेलिब्रिटी हमसे बिछड़ जाती है, तो उनकी याद में ये कुछ लिखा हुआ कि आर्टिस्ट के बाद लोग कैसे उन्हें याद करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको गुनगुना के सुनाता हूँ। स्वागत है आप।
ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ, ਥਾਂ ਥਾਈ ਆਪਣਾ, ਥਾਂ ਥਾਈ ਆਪਣਾ ਬੇਗਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ, मिलिया ना जदों कभी। ये बड़ी अच्छी लाइन है जो आर्टिस्ट रह जाते हैं उनके बाद। अब मुझे नहीं पता आप पंजाबी कितना समझते हो। पंजाबी थोड़ा बहुत तो हम लोग समझते हैं कि मेरे जाने के बाद जमाना रोएगा। हाँ। मिलिया ना जदों कदी राग रंग महफिलां च, मिलिया ना जदों कदी राग रंग महफिलां च, गीत वैन पाउणगे तराना मैनू रोएगा, हाय गीत वैन पाउणगे तराना रोएगा, अठां जदों मिट्टियां जमाना मैनू रोएगा। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਰੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਰੋਣਗੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ, ਹਾਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ। जी, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया। और थैंक यू वेरी मच। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के साथ इस जो गीत का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दें, ताकि जो आई विल सेंड यू लिंक। बिल्कुल, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो उसको सुन भी सकें और भी अच्छे से। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लाइव शो करते हैं पूरे देश में जाकर के, तो आपके जो गीत हैं जैसा कि सूफियाना गीत आप पेश करते हैं। नहीं, सूफियाना नहीं, पंजाबी हर तरह, मैं हर तरह का करता हूँ, भांगड़ा, सूफियाना, जागरण भी करता हूँ, गुरुद्वारा में भी करता हूँ, गजल भी करता हूँ, हर तरह का शो करता हूँ। अच्छा, हर तरह के शो करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अब जब बाहर जो दूसरे देशों में आप कार्यक्रम करते हैं, तो पंजाबी में ही आपके सारे गीत होते होंगे। मोस्टली 95% पंजाबी। हिंदी तो आप अंदाजा लगा सकते हो मेरी हिंदी कैसी है। मेरी हिंदी ऐसी है कि जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो मुझको मुड़का आता है, मेरी हिंदी ऐसी है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं ये जानना चाह रहा था कि आप जैसे बाहर जाते हैं तो कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम भी वहां आती होगी कि आपके गीत को, भारत में भी ये होता है कि पंजाबी गीत सिर्फ ना केवल पंजाब में बल्कि पूरे भारत में पसंद किए जाते हैं। जी जी। उसकी म्यूजिक और उसके जो गीत हैं, उसके शब्द हैं, वो लोगों को असर करता है। हो सकता है कि पंजाबी जी 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 हो सकता है कि वो उसका भाषा, उसकी मीनिंग दर्शक जो है ना समझ रहा हो। बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो कि पंजाबी के वो बहुत ज्यादा फेमस हुए, पूरे भारत में फेमस हुए। अभी तो पंजाबी का बोलबाला है जी, कोई बॉलीवुड की ऐसी फिल्म नहीं है जो पंजाबी टच की ना हो। पंजाबी अभी तो गाना भी पंजाबी और उसमें डायलॉग भी बहुत सारे हिंदी पंजाबी के मिक्स होने लगे हैं। और पंजाबी गाने के बिना तो कोई भी गाना रिलीज ही नहीं करते, क्योंकि पंजाबियों
सिर्फ पंजाब में नहीं, पंजाबी लैंग्वेज और पंजाबी म्यूजिक है वो पूरी दुनिया में, अभी तो गोरे और काले वहां के वो भी पंजाबी गा रहे हैं। बस मेरा प्रश्न असल में इसी से जुड़ा हुआ था कि जहां आप भारत में तो चलो ठीक है, हिंदी पंजाबी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप विदेश में जाते हैं तो वहां पर लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आती है? लोग किस तरीके से एंजॉय करते हैं नहीं ये नहीं, पंजाबी एक्चुअली गीतों को? वहां पे ये है ना कि जो जो हमारे शो होने हैं इंडियन सिंगर्स के, तो हम्म। 99% ऑडियंस भी इंडियन ही होती है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। जो सुनने वाले। हम गोरों में तो गाने नहीं जाते, गोरों में कई बार होता है ऐसा, नहीं बहुत दफा ऐसा होता है जो मल्टी कल्चरल शो होते हैं ना, जैसे कोई जी फेस्टिवल है मल्टी कल्चरल, वहाँ जी गोरे काले चाइनीज सारे होते हैं। तो जी दे जस्ट, हमने तो पंजाबी गाना है तो वो पंजाबी पे, पंजाबी की जो बीट होती है एक्चुअली, तो वो उन्होंने म्यूजिक पे नाचना होता है। जी दे डोंट केयर अबाउट द लैंग्वेज, दे डोंट अंडरस्टैंड द वर्डिंग, बट दे इंजॉइंग द बीट। वो जी। म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, बीट को एंजॉय करते हैं। वो बस उनको जी ये है कि पंजाबी भांगड़ा डाल रहे हैं तो जो अच्छे होगा उनके साथ वो भी लग पड़ते हैं। जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत इस बारे में हो रही है, और मैं जाते जाते जानना चाहूंगा कि ऐसे जो लोग हैं जो कि संगीत पर रुचि रखते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? कैसा वो करें कि वो उनको तरक्की मिले और बहुत अच्छा कुछ कर पाएं, अपनी एक पहचान संगीत की दुनिया में बना पाएं? तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में कोई सलाह हो तो आप जरूर दीजिए। जी बिल्कुल, सलाह तो मैंने क्या देनी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गाना जिन्होंने प्रोफेशनली सिंगर बनना है, शौक के लिए तो बहुत कुछ लोग करते हैं, लेकिन अगर हम्म। वाकई आप चाहते हैं कि आप म्यूजिक में आए हैं और लॉन्ग टाइम तक आपका काम चलता रहे, तो उसके लिए म्यूजिक सीखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि वो होती है रेत की दीवार पर जब मकान उसारते हैं तो वो ज्यादा देर नहीं रहता। अगर घर की नींव पक्की है ना, तो फिर सदियों हम्म। तक चलता है काम। सो आपकी नींव पक्की होनी चाहिए। बेसिक म्यूजिक जो है, क्लासिकल संगीत की तालीम होना बहुत जरूरी है। तो ये अभी तो वैसे ट्रेंड चेंज हो गया कि जिन्होंने नहीं सीखा वो हिट हो रहे हैं, सीखने जिन्होंने सीखा वो घर बैठे हैं, अभी तो ऐसा हो गया है। लेकिन फिर भी वो जो आगे आ रहे हैं ना, जो नए, वो थोड़े समय के लिए ही है। बेसिक जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उन्होंने रहना है, फिर भी उन्होंने रहना है। जैसे मोहम्मद रफी साहब, किशोर हम्म। साहब, मुकेश जी अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी नींव पक्की थी। अभी भी वे उतने ही चल रहे हैं जब वो जीवित थे, जितना उतने उस समय चल रहे थे, आज भी उतने चल रहे हो। जितनी देर दुनिया कायम है उतना ही चलेंगे। उतना और ही कारण चलेंगे। वही है कि उनका उनका बेस अच्छा था, उन्होंने मेहनत की है। जी जी। तो आप अपनी मेहनत करते रहे। मैं कहूंगा कि हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि माली दा कम पानी पौना भर भर मशका पावे। माली हम्म। दा कम पानी पौना भर भर मशका पावे, उस मालिक दा कम फल फुल लाउना लावे जा ना लावे। आप अपनी मेहनत करते जाएं। अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो वो जरूर भाग लगाता है, वो उसके बहुत हाथ सही। में छोड़ते हैं वो ज्यादा। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुमूल्य समय निकाला हमारे इस चैनल में इस खास एपिसोड में बातचीत करने के लिए। अगली बार हम आपसे फिर कुछ मुद्दों पर कभी मौका लगा तो जरूर फिर बातचीत करेंगे। आपने जो समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपको भी और आपके सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से एक बार फिर नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जी। और मैं दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं कि दर्शकों आपने इस एपिसोड को ध्यान से देखा, और मैं चाहूंगा कि अगली बार हम फिर कोई नए मेहमान को लेकर के इस खास एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच।